एक केस मैंने आपको कल चलते-चलते बताया था, आज मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। अ, हरीश राणे करके एक लड़का जो कि 32 साल का, जो कि 16 साल से कोमा में था, उसके लिए जस्टिस पारदीवाला ने इच्छा मृत्यु की अ, परमिशन दे दी। अब इच्छा मृत्यु इसको नहीं कहना चाहिए, इस इच्छा मृत्यु तो वो होती है कि अगर हम जीवित हैं, मतलब अगर हम अपने होशो-हवास में हों, मरना चाहें, उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। पर इसको इच्छा मृत्यु कह रहे हैं, नहीं, इसको मर्सी किलिंग कहते हैं। यानी आपने दया खा के किसी को मार दिया। मारने के लिए ऐसा नहीं कि उसको ज़हर दे दिया या ऐसा कोई ज़हर का इंजेक्शन दे दिया, जिसका वेंटिलेटर हटा लिया, उसको जो ट्यूब्स के ज़रिए जो फीडिंग कर रहे हैं वो रोक दिया, उसकी दवाइयाँ रोक दिया, मर गया आदमी, इस तरह होता है। तो पारदीवाला साहब इतने भावुक हो गए कि कोर्ट में रोने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन कब तक ये बच्चा ऐसे पड़ा रहेगा? मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ये फैसला सही था या गलत था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो एप्लीकेशन डाली थी, ये हरीश राणे के पिता ने डाली थी। एक पिता यदि कोर्ट जाता है कि मुझे अपने बच्चे को मार देने की इजाज़त चाहिए, तो आप सोचिए कि वो कितना मजबूर होगा वो पिता। मानता हूँ मैं। लेकिन जो बात मैं नहीं मानता कि ये इजाज़त देने का काम अदालत का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़े फैसलों में आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहस चल रही है इच्छा मृत्यु की रिलीज़। साहब, हम रहते-रहते ऊब गए, या हम बुड्ढे होने वाले हैं, या हमको लगता है हमें कोई गंभीर बीमारी होगी, हमको सुसाइड करने की इजाज़त दी जाए। कहीं-कहीं मिल भी गई इजाज़त। तो मुझे लगता है ये फैसला इतना बड़ा है कि ये सिर्फ़ किसी अदालत के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ी जानी चाहिए। 140 करोड़ लोगों ने, हमने अपनी पूरी एक संसद बनाई है। ये काम संसद का है। आई हॉनेस्टली बिलीव दैट। दूसरी बात, मैं आपको याद दिलाऊँ, एक 1973 का केस था। अरुणा रामचंद्र। अरुणा रामचंद्र एक नर्स थी और 1973 यानी 1973 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में उसके साथ एक इसका नाम था अ, सोहन लाल वाल्मीकि। तो उसने गले में उसके चेन फँसा के उसके साथ रेप किया था। तो वो भी रेप ऐसा था, सोडोमी थी, तो उसको रेप की सज़ा भी नहीं मिली, उसको केवल 7 साल में छोड़ दिया गया। कुल मिला से कानून में जो खामियाँ थी उसका फ़ायदा उठाकर सोहन लाल भारती केवल 7 साल में छूट गई। लेकिन वो लड़की जो उस समय केवल 24 साल की थी, वो कोमा में चली गई। और कितने साल कोमा में पड़ी रही साहब? वो 42-43 साल कोमा में पड़ी रही। आधी सदी वो कोमा में पड़ी रही। तो उस टाइम 2011 में एक पिंकी विरानी करके एक पत्रकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल की थी कि अरुणा रामचंद्र को मर्सी डेथ की इजाज़त दी जाए, क्योंकि तब तक वो ऑलरेडी 38 साल कोमा में रह चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है इसके पहले कि तो वो जो हॉस्पिटल की नर्सेस थीं, जो 38 साल से थी, कोई तो कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, पूरा नर्सिंग स्टाफ आ गया। उन्होंने कहा हम अरुणा को मरने नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम ये इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन बाद में आपको याद होगा कॉमन कॉज़ केस आया 2018 में। अब बाद में अरुणा खुद ही उनकी डेथ हो गई 2015 में, लेकिन तब तक वो 42-43 साल कोमा में रह चुकी थी। बाद में कॉमन कॉज़ केस आया 2018 में, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ मरना, सम्मान के साथ जीने के बराबर है। तो ये जो आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दिस जीवन का अधिकार देता है, उन्होंने कहा जीवन के अधिकार में मृत का भी अधिकार है सम्मान के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मर्सी किलिंग हो सकती है, और वो हमने देखा कि कल पारदीवाला साहब ने दे भी दिया। पर मेरा फिर से ये मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से बता दूं, बहुत जिसे सिंपल टर्म्स में, हमारा जो सेटअप है क्या है? पार्लियामेंट कानून बनाएगा, सरकार उसको लागू करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि लागू ठीक से हुआ या नहीं। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संसद या विधानसभा जो भी है वो कानून बनाएगी, ये केंद्र की बात हो रही है। संसद कानून बनाएगी, सरकार कानून को लागू करेगी। जैसे कानून बना कि अनाज बांटा जाएगा, सरकार बांटेगी, और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि कानून ठीक से लागू हुआ या नहीं हुआ। जैसा बना था वैसा सरकार लागू कर रही है या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट सरकार के ऊपर चेक रख रही है कि संसद ने जो कानून पारित किया, तुमने उसे ठीक से लागू किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट संसद के ऊपर नहीं। हम आज भी एक
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक संसदीय लोकतंत्र है, ये काम संसद के हैं, ये बड़े फैसले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि धीरे-धीरे बात बढ़ती चली जाती है और अब जब पश्चिम बंगाल में सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशियल ऑफिसर्स को इस काम में लगा दिया एसआईआर के, वो बात हम लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि वो ममता के खिलाफ जा रही थी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को ये करने का हक नहीं था। इसी तरह आपको याद होगा अभी जो एनसीईआरटी में जो एक छप गया था सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम माफी और तमाम अपॉलजी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 राइटर्स को बैन कर दिया। उसमें एक मिशेल दनीनो भी हैं। मिशेल दनीनो वही फ्रांस से, पेरिस से कहीं आए हैं और बेचारे ज़िंदगी भर से इंडिया में हैं और सिर्फ इंडियन कल्चर पे लिखते हैं, इंडोलॉजी पे लिखते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे लिखते हैं। जितना उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने तय कर लिया कि इनका भी रोल था उस चैप्टर में, तो आपने इनके साथ क्या कर दिया कि भारत सरकार या पूरे देश में जितनी सरकारें हैं, जितनी 28 राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, कोई भी मिशेल को काम नहीं देगा और कोई भी मिशेल से काम नहीं लेगा। आपने तो उन्हें जीते जी मार डाला। आपने उनको एकदम फांसी से मतलब एकदम जीती फांसी दे दी आपने। और सबसे बड़ी बात है कि मिशेल से आपने जवाब भी नहीं मांगा। मिशेल से आपने जवाब लिया भी नहीं, मिशेल को अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मुकदमा नहीं देखा जहां एक आदमी को सुने बगैर इतनी बड़ी सजा दी जाए कि ना केंद्र सरकार, ना ही कोई राज्य सरकार, ना ही कोई लोकल बॉडी को उसको आपने अछूत बना दिया। उस आदमी को जो अब पिछले इतने दशक से आके भारत में हिंदुओं के लिए काम कर रहा है और आपने तय कर लिया कि जुडिशरी पे उसी ने लिखा होगा, इतनी बड़ी सजा दे डाली आपने। खुद सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहता है, जो चाहता है। तो ये बात इसी की फिर लौट के हरीश राणे जी की आ गई कि साहब जो काम, जिसका जो काम है वही उचित है। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है और जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है।